अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कहीं दीप जले की जैसा कि आज की एपिसोड में आपने देखा, आखिरकार शमीला का शैतानी रूप सामने आ ही गया हातिम के। शमीला ने मौका देखकर रिदा के मोबाइल से मैसेज किया तो उसी वक्त आसिम वहां पर आ गया। उस पर हकीकत खुली तो वो शमीला को कहीं जाने नहीं देता और उसका बाजू पकड़कर हातिम को जोर जोर से पुकारता है। इसी हंगामी सूरत में जब आसिम ने हातिम के सामने सारे सबूत रखे तो तभी हातिम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पहले तो वो उसे जोर से थप्पड़ मारता है। वो घर से नहीं गई तो आखिर उसने उसे तलाक दे ही दी। ये सुनकर वो सारे होशो हवास खो बैठी। और ऐसा होता है अल्लाह का इंसाफ। इंसान चाहे जितनी मक्कारियां जितने फरेब कर ले, मगर अल्लाह ने एक दिन इंसाफ करना ही होता है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। तो चलिए व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं प्रोमो की जानिब। ड्रामा सीरियल कहीं दीप जले की लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे शमीला डाइन का अंजाम, जिसका आप तमाम नाज़रीन को बेसब्री से इंतजार था। ज़ीशान ने जब शमीला का किया हुआ मैसेज पढ़ा तो वो घर छोड़कर चला गया। कॉल करके उसकी वालदा से पूछती है ज़ीशान कहाँ है, तो वो रोते हुए से बताती हैं पता नहीं कहाँ निकल गया है वो, और उसका फोन भी घर पड़ा है। बहुत अजियत में है वो रिदा, तुम पे लगाया हुआ गिल्ट उसे चैन नहीं लेने दे रहा, और इसीलिए उधर ज़ीशान अपनी जान पर खेल खेलता है, जिस पर वो शख्स उसे कहता है ये तो मारा जाएगा। मगर अब व्यूअर्स बात करें शमीला की। शमीला डाइन अपनी वालदा की कब्र पर आके अपने दुखड़े सुना रही है, जैसे सच्ची ही वही थी। बाकी तो जैसे जालिम थे, सबने मुझ पर अपने दरवाजे बंद कर दिए। भाई जान चले गए, आप भी चली गईं। मगर व्यूअर्स, इसके बाद शमीला का क्या होने वाला है अंजाम? वो बेघर तो हो गई, लेकिन मकाफाते अमल अभी बाकी है। शमीला के सर पर कोई छत ना रही, कोई सहारा नहीं रहा। मगर तमाम उम्र जो वो बहतान लगाती आई रिदा पर, अब उसका हिसाब भी तो चुकाना है। शमीला बेघर हुई तो उसे रास्ते में कुछ औबाश लोग देख लेंगे और उनकी नीयत खराब हो जाएगी। वो इसी मौके से फायदा उठाते हुए शमीला का गैंग रेप कर लेंगे। और इसी मौके पर जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो वहीं हैदर अली शमीला को पहचान लेता है। वो जल्दी से हातिम को कॉल मिला के बताने की कोशिश करता है, मगर हातिम का मोबाइल ही बंद जा रहा है। आखिर वो सारा मामला आसिम को कॉल करके बताता है हातिम शमीला भाभी का गैंग रेप हो चुका है। आसिम ये सुनते ही हैरान रह गया तो हैदर अली उसे कहता है ये खबर पूरे मीडिया में आग की तरह फैल चुकी है, तुम टीवी ऑन करके देख लो, मगर यहाँ मत आना क्योंकि हर कोई इसकी फैमिली का पूछ रहा है। मगर मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का नाम सामने आए, वरना बहुत बदनामी होगी। और इसी तरह शमीला कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। वही शमीला जो रिदा पर बोहतान लगाती आई बदजल्दी बद किरदारी का, आज पूरी दुनिया के सामने रुसवा और बदनाम होकर रह गई। तो दूसरी जानिब व्यूअर्स, आप देखेंगे रिदा आसिम के साथ ज़ीशान को ढूंढने निकली है तो एक शख्स की रिदा के मोबाइल पर कॉल आई जो उसे कहता है बीबी तेरा शोहर आया है मेरे पास मरने के लिए। उसने इस पर्चे पर साइन किया है कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मैं इस नंबर पे फोन करूं। अब आसिम और रिदा उसे मारे मारे ढूंढ रहे हैं और आखिर वो ज़ीशान को ढूंढ ही लेंगे। मगर हो सकता है ज़ीशान इतनी क्रिटिकल हालत में हो कि उसे अस्पताल एडमिट करना पड़े और वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में हो। मगर रिदा तो उसे माफ कर ही चुकी है और फिर से उसे अपनाने के लिए तैयार भी है। मगर व्यूअर्स, इस सब के बाद अब शमीला का क्या होगा? अस्पताल एडमिट होने के बाद उसकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं रहती। मीडिया में ये मामला ठंडा होने के बाद जब आसिम और खदीजा बेगम उससे मिलने गए तो वो उन्हीं पर ही चिल्लाती है दूर हो जाओ मुझसे। और फिर बाद में भी वो उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि शमीला का भाई और भाभी ये मुल्क छोड़कर चले गए। और आखिरकार शमीला का ठिकाना कहीं और नहीं बल्कि वही दारुल अमान ही होता है जहां वो हर वक्त जाने की रट लगाए रखती थी और अपनी माँ और भाई को ब्लैकमेल भी किया करती थी। होप सो व्यूअर्स, इस ड्रामे का दी एंड यही होना चाहिए क्योंकि अगर रिदा की मौत दिखाते तो ये ड्रामा फ्लॉप ही होना था। पर व्यूअर्स, आपको क्या लगता है इस ड्रामे का दी एंड ऐसा होना चाहिए? क्या शमीला का अंजाम इस तरह दिखाना चाहिए? क्या शमीला का अंजाम यही होना चाहिए था? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मज़ीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।